नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। चारों को अंबाला से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती खबर है कि गिरफ्तार होने वाले आरोपी में से 3 यूपी के और 1 हरियाणा के हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें लगाई है, ये देखिए ये तस्वीर। वो 4 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इन 4 आरोपियों ने चंद्रशेखर आजाद पर 4 राउंड फायरिंग की थी। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद के चारों हमलावर जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सोचिए किस तरह से उन पर सहारनपुर में 4 राउंड फायरिंग हुई थी। बाल बाल बच गए थे, गोली उनकर छू कर निकल गई थी, घायल हुए थे। यूपी पुलिस ने, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से तमाम देश के लोग कह रहे थे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, सहारनपुर चंद्रशेखर पर हमले के आरोपी गिरफ्तार। चारों हमलावरों की अंबाला से गिरफ्तारी हुई है। भीम आर्मी प्रमुख मेरे साथ नवीन है, मेरे सहयोगी। नवीन, क्या है जानकारी, जरा बताइए। जो चारों आरोपी थे, फिलहाल उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और नाम बताइए। नाम है लविश है, पोपट है और एक आरोपी और 2 आरोपी और है। फिलहाल जो पुलिस है इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और चारों आरोपियों को इसके बाद मीडिया के कैमरे के सामने बताया जाएगा कि यही लोग थे जो चंद्रशेखर भीम आर्मी जो चीफ थे उनके ऊपर हमला किया था। कहाँ, किस वेबसाइट पर खबर दिख रहे हैं? ये सब जगह खबर आ गई। लेकिन सोचिए, मनुवादी मीडिया इन आरोपियों की जाति नहीं बता रहा है। पता तो चले कि किन के नफरत से है। सोचिए, आज अरुण यादव हैं, उन्होंने बहुत गलत ट्वीट किया। एक केंद्रीय मंत्री ने बहुत गलत ट्वीट किया। और तमाम आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद की मौत की खबरें ट्वीट की जा रही थी कि बच गया, बाल बाल बच गया। एक आशुतोष कुमार का ट्वीट था, एक अमेठी क्षत्रिय पेज का ट्वीट था। तो तमाम लोग जो जातीय नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, अब बहुजन समाज बहुत कायदे से एकजुट है और ऐसे आरोपी अब बचेंगे नहीं। तो सोचिए, बड़ी खबर बता रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले चारों आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि चारों जो है कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। अब बताइए, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई। इसी तरह से मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC, ST, OBC किसान जातियों से किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे में या जातीय नफरत से इस तरह के कानून हाथ में न ले। देर सवेर आप कानून के चपेट में आएंगे। आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसी तरह की खबर आई है, एक लिंचिंग की खबर आई है, उस पर भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सोचिए किस तरह से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर में। अभी मैं बता दूं, मेरी तुरंत बात हुई चंद्रशेखर आजाद से। वो आज भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में एक मैसिव रैली करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है सत्यपाल मलिक भी हो। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद के चारों हमलावर अरेस्ट हो गए हैं और चारों को हरियाणा के अंबाला से अरेस्ट किया गया है और उसमें से लाया जा रहा है। ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करने के फिराक में थे। अब बताइए, इस तरह से सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में शामिल लोगों का क्या किया जाए। टीवी अखबार अभी इन आरोपियों की कम्युनिटी नहीं बता रही, कौन लोग हैं, किस कम्युनिटी से हैं, क्या चाहते थे, किनके इशारे पर हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मुझे कानून पर भरोसा है, मुझे पुलिस पर भरोसा है। अस्पताल से उन्होंने अपने समर्थकों को ताकीद किया था, उनको कहा था कि हम सब लोग संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी में लड़ेंगे। आपको बता दें कि विनय रतन ने कहा था कि 12 घंटे के मोहलत है, अगर पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद देश भर में, सोचिए, देश भर में जिस तरह से चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्रालय, माफ कीजिएगा थोड़ी देर के लिए कनेक्शन कट गया था, इससे पहले तमाम था DM को अपना ज्ञापन दिया था। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय कि चंद्रशेखर आजाद के जो आरोपी हैं, उन पर जो हमलावर हैं 4, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब लोग जो हैं अंबाला से गिरफ्तार हुए हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। खेला शुरू हो जाता है, जैसे ही हमारी रीच बढ़ती है ये काट देते हैं। ये है वो चारों आरोपी, देखिए ये वो चारों आरोपी हैं जिन पर हमले का आरोप है
और ये लग रहा है ऐसे इस समय, जबकि आपको बता दें कि वो तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से, और भुवनेश्वर में फिर से एट्रोसिटी हुई है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर के चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। चारों को गिरफ्तार किया गया, जरा डिटेल का मुझे पर्ची दीजिए। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम बताइए उनका। लवीस, आकाश, पोपट और विकास, ये 4 नाम है। लवीस, आकाश, पोपट, विकास। लेकिन सोचिए, मनु मीडिया ने इनकी जाति छुपा ली है, इनकी जाति नहीं बताई जा रही है। तो सहारनपुर से चंद्रशेखर पर हमलावर के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वहीं सोचिए, देखिए भरतपुर पहुंचे हैं, ये दिखा रहा हूं आपको किस तरह से चंद्रशेखर आजाद के चारों जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं और इस समय भरतपुर पहुंचे हैं चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, चंद्रशेखर आजाद भरतपुर पहुंचे हैं। ये देखिए, एम्बुलेंस से गए हैं भरतपुर। ये देखिए, आज उनका भाषण था, रैली थी, पहले से प्रोग्राम था, घर रुकना उन्होंने उचित नहीं समझा। एम्बुलेंस से चंद्रशेखर आजाद भरतपुर पहुंचे हैं अपना भाषण कंप्लीट करने के लिए। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चंद्रशेखर, ये तस्वीर देखिए, भरतपुर पहुंचे हैं, एम्बुलेंस से वो भरतपुर जा रहे हैं। आज एक उनकी बड़ी रैली है जिसको लेकर वो भरतपुर पहुंचे हैं। तो चारों आरोपी, चंद्रशेखर आजाद के चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय के, चंद्रशेखर आजाद के जो चारों हमलावर थे वो पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। चारों पर आरोप है कि उन्होंने सहारनपुर में हमला किया था। और ये रैली दिखा रहा हूं, लाइव रैली है चंद्रशेखर आजाद रावण की, जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकार सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते, सरकारें बनती, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता? बताओ, किसान को उसकी फसल का दाम मिल रहा है क्या? सरकार आती है, किसान काले लेके दफ्तरों में खड़ा रहता है। नौजवान को रोजगार मिल रहा है क्या? सीएचए की भर्ती वालों जिनके चक्कर में बच्चों के मैं जेल गया, उनको लाठियां मारी सरकार ने। अगर नौजवान रोजगार के लिए आता है, सरकार में जवाब नहीं है। महंगाई बेरोजगारी में बात करोगे, जवाब नहीं है। गरीबों की ताकत वालों जमीन छीन रहे, जवाब नहीं है। मैं भी गया वहां नवलगढ़, किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी, उसमें हिस्सा मजदूरों का भी था। विशाल रैली है भरतपुर में। गोली लगने के बाद चंद्रशेखर रावण पहली रैली कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर में, और केंद्र सरकार और गहलोत सरकार दोनों पर हमलावर है। सुनिए आप। उनकी सलाह भी होती है, उनका भी सब कुछ चला गया। आजाद भारत में कुछ बंटवारा नहीं हुआ। ना जिन पे जमीन थी उनको जमीन मिली, ना जो जिन पे उद्योग थे उनको उद्योग मिले, ना जिन पे रोजगार था उनको रोजगार मिले। अगर मिला तो ये मिला कि जब भी हाथियां उठाई तो लाठियां मिली, गोलियां मिली, जेल मिली, मुकदमे मिले, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। और अगर किसने आवाज खोली तो उसका स्वागत गोलियों से हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं जालिमों को, ना आपकी गोलियों से मेरी आवाज कमजोर पड़ी ना पड़ेगी। मैं कल भी हिस्सेदारी अधिकारों के लिए लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे जिस्म में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी। मैं आपके अधिकारों के लिए, आपको आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आज भरतपुर आया। तो चारों हमलावर पकड़े गए हैं। चंद्रशेखर आजाद एम्बुलेंस से जाकर भरतपुर में भाषण दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद शोषित वंचित समाज के, किसानों के, बहुजनों के सबसे ताकतवर आवाज के रूप में उभरे हैं। और सोचिए, ये 4 आरोपी जो उन पर मारना चाहते थे, उनको अंबाला से गिरफ्तार किया गया है। चंद्रशेखर आजाद एम्बुलेंस से गए हैं भरतपुर, जहां वो भाषण दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको बधाई दी है, वहीं अनुप्रिया पटेल ने बधाई दी है। क्या मतलब है इसका?
ये भी बताऊंगा। वहीं आज शरद जी का परिनिर्वाण जन्मदिन है। परिनिर्वाण के बाद उनके निधन के बाद जिनका पहला जन्मदिन है मंडल मसीहा शरद यादव। सोचिए, आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया है, उनके परिवार वालों का, उनकी बेटी और एक बेटे का, शांतनु और सुभाषिनी का। आपको पता है 45 साल तक संसद में रहे शरद यादव, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे बीपी सिंह की सरकार में और वाजपेयी की सरकार में। उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं है। 45 साल तक सांसद रहने वाला आदमी, राज्यसभा लोकसभा में रहने वाला आदमी के पास दिल्ली में अपना घर नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा घर भी बनाया है, तो वो बिहार के मधेपुरा में है, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, जबकि वो रहने वाले मध्य प्रदेश के थे। तो ऐसे थे मंडल मसीहा शरद यादव। उनके परिवार से पूरी बातचीत आपने सल दस्तक पर सुन सकते हैं। और उसी बीच फेक मीडिया, फेक चैनल की खबर बता रहा हूं। एक है विकास भदौरिया और एक है अभिषेक उपाध्याय। इन दोनों ने एक खबर छाप दी कि जर्मनी के एक बड़े डॉक्टर ने यह कहा है कि योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है वो फ्रांस में जाना चाहिए। आपको बता दूं कि भारत के सारे टीवी अखबार 6600 किलोमीटर, 6600 किलोमीटर दूर फ्रांस पहुंच गए हैं, जहां वहां के लोग नस्लीय हमला में एक युवक के मारे जाने का विरोध कर रहे हैं। आगजनी भी हो रही है, लूटपाट भी हुई है, हिंसा भी हुई है। लेकिन वहां की सरकार से ज्यादा यहां की मीडिया को चिंता है उस मीडिया को जो मणिपुर नहीं जा सकती है, जो मात्र 2400-2500 किलोमीटर है दिल्ली से, जहां 100 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, तमाम कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसको लेकर कोई खबर नहीं चलेगी, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। लेकिन फ्रांस पहुंच गए हैं और वहां भी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि फ्रांस की जो पूरी प्रदर्शन है वो उसमें गोरे भी शामिल है, ब्लैक भी शामिल है और मुस्लिम्स भी शामिल है, क्योंकि वो नस्लीय हमला बता रहे हैं उसको। एक युवा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस कहा था कि नहीं है, वो गाड़ी तेज चला रहा था, रोका गया, उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने पीछे से उसको गोली मार दी। ठीक उसी तरह से जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में हुआ था। तो सोचिए इन लोगों के, भारत के पत्रकारों के दिमाग में कितना नफरत भरा है। क्या हुआ वो शाकाहारी का? क्या ईद के बकरीद के बाद सारा भारत शाकाहारी हो गया? लगभग 90% लोग भारत में मांसाहारी हैं। लगभग 90% लोग भारत में मांसाहारी हैं। अब अभियान नहीं चलाएंगे शाकाहारी होने का। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लगातार जातिवाद तो 2000 सालों से चल रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि न टीवी है न अखबार है। और इस देश के मनुवादी पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, इस देश के तथाकथित सो कॉल्ड लिबरल जो पत्रकार हैं वो दिन भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। चाहे वो रवीश हो, अजीत अंजुम हो। दिलीप मंडल ने आज एक सही खबर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 2 तरह के यूट्यूबर हैं। पत्रकार तो सारे के सारे मोदी जी के समर्थक हैं, क्योंकि वो सब के सब सवर्ण समाज से हैं। कुछ जो लिबरल सवर्ण हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसा आरक्षण विरोधी, आज ही उसका मैंने वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेसी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने साफ कहा है कि मैं ओबीसी आरक्षण का विरोधी था, अर्जुन सिंह ने लागू किया था, मैंने विरोध किया था, और इसी की खुशी में कांग्रेस के सरकार में मुझे यूपीएससी में मेंबर बनाया गया। तो सोचिए कि कितना भयानक इस देश में जातिवाद होता है। और इसीलिए आज अभियान चल रहा है कि क्या सवर्ण नेता, सवर्ण पत्रकार किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, लेकिन वो आरक्षण के विरोध में ही होते हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के विरोध में, उनके संवैधानिक अधिकारों के विरोध में होते हैं। तो सोचिए, जिनको फ्रांस की चिंता है उनको मणिपुर की चिंता नहीं है। और सोचिए फर्जी खबरें, मतलब विकास भदौरिया और अभिषेक उपाध्याय, और वो डंके की चोट पर कह रहा है कि भले ही लेफ्ट वाला फैक्ट चेक हो। अरे फैक्ट तो फैक्ट होता है, लेफ्ट क्या राइट क्या। उसके बाद भी एक खबर चल, मतलब ये देश का टीवी अखबार झूठी खबरें फैलाता है। इसीलिए दिलीप मंडल ने कहा कि यूट्यूब पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो प्रो हिंदू हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं। एक वो लोग हैं जो प्रो मुस्लिम हैं। इसमें से सही बात करने वाला कोई नहीं है। 4 शादी का विरोध हो, इससे किसको इनकार है? बाल विवाह का विरोध हो, इससे किसको इनकार है?
इस पर कोई नहीं बोलेगा। सोचिए, इस देश के मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान, इस देश के किसी भी रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, इनको समझ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, इनसे बात कर लीजिए। अरे आप प्रो मुस्लिम है तो 90% मुसलमान, ओबीसी मुसलमानों के हक अधिकार की बात है, आरक्षण, उस पर बात कीजिए, नहीं करेंगे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद रावण के चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अंबाला से गिरफ्तारी हुई है, वहीं एम्बुलेंस पर जाकर चंद्रशेखर आजाद राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, उनके कार्यकर्ता अपने तरीके से कहीं टमाटर बांटा जा रहा है। वहीं शरद यादव का परिनिर्वाण के बाद आज उनका पहला जन्मदिन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।